हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 09 सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 088 एग्रीगेट फॉर कंक्रीट, यानी जो हम कंक्रीट के लिए एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। और 09 सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 097 रेडी मिक्स कंक्रीट, इन दो स्टैंडर्ड को हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली इंपॉर्टेंट है एग्रीगेट फॉर कंक्रीट, यानी जो भी हम एग्रीगेट यूज़ करते हैं कंक्रीट के लिए, और रेडी मिक्स कंक्रीट का जो स्टैंडर्ड है 097, इसको हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 088 एग्रीगेट फॉर कंक्रीट। ये हमारे पास एग्रीगेट ऑफ कंक्रीट के लिए जो स्टैंडर्ड यूज होता है सऊदी अरामको प्रोजेक्ट के लिए 09 सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 088 एग्रीगेट फॉर कंक्रीट। सबसे पहले हमारे पास जो स्टैंडर्ड के लिए रेफरेंस यूज होते हैं वो हमारे पास है ASTM C33 स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर कोर्स एग्रीगेट। ये हमारे पास जो कोर्स एग्रीगेट हम कंक्रीट के अंदर यूज करते हैं उसके लिए हमारे पास रेफरेंस है, यानी स्टैंडर्ड है। मॉडिफिकेशन ऑफ ASTM C33 भी हम इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब इस टेंडर के अंदर यानी सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 088 एग्रीगेट फॉर कंक्रीट के अंदर जो डिटेल डिफाइन हुई है अब उसको हम डिस्कस करेंगे। अब मिनिमम स्टॉक फाइल ऑफ द 500 क्यूबिक मीटर ऑफ ईच एग्रीगेट साइट शेल बी कमिटेड बाय सप्लायर एंड एक्सेप्टेड। इसका मतलब है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीगेट होते हैं, तो उसके लिए आपने स्टॉक फाइल को बनाना होता है और सेपरेट स्टॉक फाइल 500 क्यूबिक मीटर का बनाना होता है। यानी जो सप्लायर हमारे पास अरामको से अप्रूव है, यानी जो वेंडर है जो मटेरियल लेके आने वाला होता है, वो आपका हर एग्रीगेट साइज के लिए डिफरेंट स्टॉक फाइल बनाएगी, यानी 500 क्यूबिक मीटर का स्टॉक फाइल एक जगह पे बनाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल शेल बी टेकन एट रैंडम एंड द फ्रीक्वेंसी एट लीस्ट वन सिंपल पर 200 क्यूबिक मीटर ऑफ एग्रीगेट टू बी शिफ्ट बट नॉट लेस देन बी वन सिंपल पर मंथ। इसका मतलब है कि हम जब भी सिंपल कलेक्शन करेंगे तो एटलीस्ट 200 क्यूबिक मीटर हमारे पास जब मटेरियल हो जाता है तो उसके लिए हमारे पास एक मंथ के अंदर हमने इसका सैंपल वगैरह कलेक्ट करना होता है, और जो रिक्वायर्ड टेस्टिंग है वो हम परफॉर्म इसके ऊपर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीगेट शेल बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेम सोर्स। इसका मतलब है कि जब भी हमारे पास एग्रीगेट हम लेके आएंगे वो एक सोर्स का होना चाहिए, यानी एक जो जो सप्लायर आपका होता है वो आपका जिस वेंडर से जिस कंपनी से वो मटेरियल परचेज करता है वो आपका सेम होना चाहिए, यानी मटेरियल आपका सेम होना चाहिए। मटेरियल के अंदर आपका यानी एग्रीगेट है उसके अंदर वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, यानी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है मैन्युफैक्चर सैंड शेल बी वॉश्ड विद वाटर कंटेन नो मोर देन 3500 ppm ऑफ द TDS एंड 1000 ppm ऑफ क्लोराइड। इसका मतलब है कि जो सैंड हम लेके आते हैं मटेरियल के लिए यानी कंक्रीट में यूज़ करने के लिए, अब उसको हम जब वॉश करते हैं तो जो वाटर हम वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं उसकी TDS की वैल्यू जो हमारे पास है वो 3500 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी पार्ट पर मीडियम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्लोराइड, जिस सैंड के अंदर हमारी क्लोराइड शामिल हो उसकी हमारे पास जो वाटर वॉशिंग होती है यानी जो वाटर हम यूज़ करते हैं उसकी TDS वैल्यू हमारे पास 1000 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 09 सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 097 रेडी मिक्स कंक्रीट। अब इस स्टैंडर्ड में हमें जो रेफरेंसेस डिफाइन हुई है वो हमारे पास है ASTM C94 M14 स्पेसिफिकेशन फॉर रेडी मिक्स कंक्रीट। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस हुआ है वो कंक्रीट शेल बी डिस्चार्ज बिफोर द ड्रम हैज रिवोल्यूशन 300 रिवोल्यूशन। इसका मतलब है कि हम कंक्रीटिंग को तब डिस्चार्ज करेंगे जब हमारा जो ड्रम है उसकी रिवोल्यूशन टाइम वो 300 से ज़्यादा ना हो, यानी 300 रिवोल्यूशन पार्ट पर मिलियन हमारे पास जो रिवोल्यूशन टाइम होता है, जो हमारे पास कंक्रीट CTM के ऊपर रिवोल्यूशन काउंटर लगा होता है उसकी जो टाइमिंग है वो उसकी रिवोल्यूशन जो टाइम होती है वो 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी आपका 300 के अंदर ही इसको आपने कवर करना है, यानी कंक्रीटिंग जो होती है वो आपने 300 रिवोल्यूशन काउंटर से पहले ही पूरी करनी, से पहले आपने डिस्चार्ज करनी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कंक्रीट डिलीवरी इन ट्रक हैविंग नॉट ऑपरेबल रिवोल्यूशन काउंटर शेल बी रिजेक्टेड। इसका मतलब है कि मोस्टली अरामको के अंदर अगर आपकी कंक्रीट का रिवोल्यूशन काउंटर यानी उस CTM का जो कंक्रीट ट्रांजिट मिक्सर है, अगर रिवोल्यूशन काउंटर जो है उसका ख़राब हो तो वो कंक्रीट आपकी रिजेक्ट होती है, ठीक है। यानी उसको आपने रिजेक्ट करना होता है, एज ए QC इंस्पेक्टर अगर आप काम करते हैं तो उस रिवोल्यूशन काउंटर को आपने रिजेक्ट करना होता है, यानी उस CTM की कंक्रीट को आपने रिजेक्ट करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेप्टिंग क्राइटेरिया फॉर मिक्सिंग वाटर। अब एक्सेप्टिंग क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, TDS की वैल्यू और pH की जो वैल्यू होती है हमारे पास। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट जो होती है हम वीकली वाइज करते हैं। मैक्सिमम हमारे पास TDS की वैल्यू जो हमारे पास होती है कंक्रीटिंग के अंदर जो हम वाटर यूज़ करते हैं
उसकी मिक्सिंग के अंदर हमारे पास जो टीडीएस वैल्यू होती है वो 500 पार्ट पर मिलियन हमारे पास इसकी मैक्सिमम होनी चाहिए, और मिनिमम हमारे पास यानी नहीं है, यानी आपकी मोस्टली जो होती है 0 से लेकर 500 पीपीएम तक इसकी टीडीएस वैल्यू होनी चाहिए। ये हम कंक्रीट के अंदर जो वाटर यूज़ करते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पीएच वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम हमारे पास 8% और मिनिमम हमारे पास 6%। इसका मतलब है कि हमारे पास पीएच की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो हमारे पास 6 टू 8% के अंदर होनी चाहिए, यानी 6 से लेकर 8% के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल डिस्कस हुए हैं सीमेंट कंटेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास सीमेंट कंटेंट है किलोग्राम और क्यूबिक मीटर की अगर हम बात करें। स्ट्रक्चरल कंक्रीट के लिए हमारे पास जो मैक्सिमम हम सीमेंट कंटेंट यूज़ करते हैं, मैक्सिमम हमारे पास 370 केजी पर क्यूबिक मीटर यूज़ होती है, और मिनिमम हमारे पास है 350 केजी पर क्यूबिक मीटर के अंदर हम इसको सीमेंट कंटेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल कंक्रीट के अंदर। और नेक्स्ट हमारे पास वाटर कंटेंट है 0.4%, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल कंक्रीट के अंदर जो हमारे वाटर कंटेंट यूज़ होता है पर केजी और क्यूबिक मीटर 0.4% हम इसके अंदर वाटर कंटेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर कंक्रीट की हमारे पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 4000 पीएसआई यानी 28 एमपीए इसकी हमारे पास स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। अब सेम हमारे पास नॉन स्ट्रक्चर कंक्रीट है। नॉन स्ट्रक्चर कंक्रीट हमारे पास अगर जिस तरह हमारे पास लीन आ गई, ब्लाइंडिंग कंक्रीट आ गई, या पीसीसी हम जब करते हैं, स्ट्रक्चर कंक्रीट हमारे पास जिस तरह हमारे पास बीम होती है या स्लैब होती है या कॉलम्स होती है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर कंक्रीट कहलाई जाती है। उसकी हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो 4000 पीएसआई है। और नॉन स्ट्रक्चर कंक्रीट जिस तरह हमारे पास लीन है, पीसीसी है या ब्लाइंडिंग कंक्रीट है, उसके हमारे पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 14 एमपीए होनी चाहिए, ठीक है। इसमें हमारे पास सीमेंट कंटेंट यूज़ होता है मिनिमम हमारे पास 250 केजी पर क्यूबिक मीटर के अंदर यूज़ होते हैं, और इसमें हमारे पास जो वाटर कंटेंट रेशियो है वो 0.6% तक एक्सेप्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीकास्ट एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट, या हमारे पास वाटर रेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे पास कंक्रीट यूज़ होती है, इसके हमारे पास सीमेंट कंटेंट जो यूज़ होता है वो हमारे पास 370 केजी पर क्यूबिक मीटर के अंदर यूज़ होता है, यानी इससे कम नहीं होनी चाहिए। और वाटर कंटेंट हमारे पास जो रेशियो होता है वो 0.4% होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रीकास्ट या प्रीस्ट्रेस कंक्रीट की हमारे पास जो स्ट्रेंथ है 5000 पीएसआई या 35 एमपीए हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी हमें जब भी प्रीकास्ट कंक्रीट करते हैं उसकी हमारे पास मिनिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 5000 पीएसआई होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब फर्दर हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास स्लम्प की वैल्यू, यानी सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 097 हमारे पास जो स्लम्प की वैल्यू डिफाइन हुई है। स्लम्प की वैल्यू हमारे पास जो सऊदी अरामको के अंदर यूज़ होती है वो हमारे पास 150 प्लस माइनस 40 है, बट ये आपके वेरिएशन कर सकते हैं, यानी आपका 200 प्लस भी जा सकता है, 250 पे भी जा सकते हैं, और 150 से कम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और आपकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि वो स्ट्रक्चर टाइप ऑफ आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है। बट जो हमारे पास सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 097 में डिफाइन हुए वो 150 प्लस माइनस 40 डिफाइन हुए, ठीक है। अब एडिशन ऑफ वाटर रीटेम्पिंग शेल नॉट बी अलाउ। अब इसका मतलब है कि आप जब भी कंक्रीटिंग करेंगे, अगर एग्जांपल आपका स्लम्प जो है वो लो है तो उसके अंदर आप एडिशन ऑफ वाटर जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, या आप कंक्रीटिंग करेंगे, एक दफ़ा आपने सरफेस को स्मूथ बना दिया तो दोबारा इसके अंदर रीटेम्परिंग आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी यानी इजाज़त वगैरह नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है जो हम एडमिक्सर यूज़ करते हैं सिलिका फ्यूम है, नॉट बी लेस देन 7%, नॉट बी एक्सीडेड 10%, यानी जो अगर एग्जांपल कंक्रीट के अंदर हमने सिलिका फ्यूम यूज़ करना है एडमिक्सर, ये हमारे पास एक टाइप ऑफ एडमिक्सचर है, वो हमारे पास 7 टू 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 7% से कम नहीं होनी चाहिए और 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेम आपका द मैक्सिमम वाटर सोल्यूबल क्लोराइड आयोन, अगर हमारे पास सोल्यूबल क्लोराइड आयोन हम कंक्रीट के अंदर यूज़ करते हैं, तो हम एग्जांपल हमारे पास स्ट्रक्चर कंक्रीट है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट है, तो वो हमारे पास 0.15 से कम नहीं होने चाहिए। और अगर एग्जांपल प्रीकास्ट या प्री स्ट्रेस कंक्रीट है तो उसके अंदर 0.06% से हमारे पास जो क्लोराइड आयोन है ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द मैक्सिमम सल्फेट आयन इन कंक्रीट। जब हमारे पास कंक्रीट के अंदर सल्फेट आयन अगर आ जाए तो वो हमारे पास रीइंफोर्स यानी आरसीसी कंक्रीट जब हम करते हैं, स्ट्रक्चर कंक्रीट करते हैं, तो वो हमारे पास 4% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंसिस्टेंटली एंड यूनिफॉर्मली टेस्ट आर परफॉर्म एज पर रिक्वायरमेंट ए एसटीएम C94 M.14। इसका मतलब है कि हमारे पास जितनी भी हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास है, सिलेंडर जब हम फिल करते हैं, टेम्परेचर टेस्ट है, इसके अलावा हमारे पास जो स्लम्प टेस्ट है वो हम एज पर कंसिडर यानी यूनिफॉर्मली हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। जब भी हमारे पास जो हमें डिफाइन हुआ है कि एज पर एसटीएम ने हमें ये डिफाइन हुआ है कि
यानी जो हमारे पास ASTM C94 में डिफाइन हुआ है कि आपने यूनिफॉर्मली टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। जब भी आपके पास यानी कंक्रीटिंग होनी है, आपने यूनिफॉर्म तरीके से जो भी टेस्टिंग आपको डिफाइन हुई है, स्लम्प टेस्ट है, टेम्परेचर टेस्ट है, सिलेंडर हम जब फिल करते हैं या क्यूब हम फिल करते हैं, तो वो टेस्ट हमने यूनिफॉर्मली इसके अंदर परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम सर्टिफिकेशन 097 के अंदर जितनी भी डिटेल डिफाइन हुई है वो मैंने आपको बता दी। अब इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।